हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू ये अपमानजनक गाली सूचक शब्द है। अब यो मूलवासीको आन्दोलन सिर्फ नेपाल भारत नभइकन संसारभरि नै अब यो अगाडि बढ्नुपर्छ। फ्यूचर प्लान क्या होगा और नेपाल में मूवमेंट को कैसे गतिशील किया जाए, और इसके लिए इंडिया के मूल निवासी लोग नेपाल को क्या साथ सहयोग दे सकते हैं, और नेपाल के मूल निवासी लोग इंडिया के मूल निवासियों के साथ कैसे भाईचारा बढ़ा सकते हैं, इसकी योजना पर हम काम कर रहे हैं। नेपाल के लोग हमारे ब्लड रिलेशन के लोग हैं। ब्राह्मण ना नेपाल के ब्लड रिलेटिव है, ना भारत के मूल निवासियों के ब्लड रिलेटिव है, बल्कि दोनों के कॉमन दुश्मन है। हम और आप वहाँ मिलकर बड़ी मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं। जैसे यहाँ इंडिया में हम करने में कामयाब हो गए, तो आप लोग जो मूवमेंट कर रहे हो, आपको ताकत देने के लिए भी हमारा पूर्ण सपोर्ट रहेगा। दर्शकबिन, हामी यतिखेर मूलवासी न्युजमा छौँ। विशेष गरेर हामीले सेप संगठनको सचिवालय सदस्य डाक्टर विलास खरातसँग छौँ। त्यसै गरी मङ्गलेश्वर अर्केसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनको सहसचिव जीवन मङ्गलसँग छौँ। हामी यहाँको मूल्यवासी संगठनको विषयमा केही कुराहरू जान्न कोसिस गर्नेछौँ। स्वीकार दिनुहोला। आपको स्वागत है। धन्यवाद। जय मंगल, जय मूल निवासी। जीवन जी स्वागत छ। जय मंगल, जय मंगल। जो विलास जी, नेपाल में 80% मूलवासी लोग रहता है, मूल्यवासी लोग रहता है, और इधर का आप लोग को कितना ख्याल है, नेपाल का मूल्यवासी का कितना जानकार है नेपाल को मूल्यवासी को लेकर? यहाँ हिस्टोरिकल आधार पर अगर देखा जाए तो नेपाल और भारत एक ही है। हाँ जी। उसको अलग नहीं किया जा सकता। हाँ जी। तो भारत और नेपाल को हम एक ही मानते हैं हिस्टोरिकल आधार पर। हाँ जी। मगर यहाँ की जनता को अब अवेयर हो रहे हैं। हाँ जी। बुद्धा और अशोका के माध्यम से नेपाल को वो अपना हिस्सा मानकर देखते हैं। हाँ जी। जो अभी इधर आंदोलन हो रहा है मूल्यवासी का, एक आप लोग ने एक आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कितना मूल्यवासी लोग बोलते हैं, कितना मूल्यवासी लोग को सामाजिक संजाल में कैसे आता है कि अभी भारत में आंदोलन किया जाए तो भारत का ब्राह्मण लोग पूरा नेपाल भाग के जाता है, बोलता है। ये कैसे होता है, इसका थोड़ा बताइए। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। या ये भ्रम फैलाया जा रहा होगा। हाँ जी। तो अगर भारत में आंदोलन होता है तो यहाँ का ब्राह्मण नेपाल भागकर आएगा। हाँ। इसकी आप चिंता मत करो, उधर नहीं भागेगा। हाँ। वो जिधर से आया था उधर भागेगा जी। तो ब्राह्मणों का डीएनए से पता चल गया कि ब्राह्मण्स जो है ये वेस्ट यूरेशिया से भारत में आक्रमण करके आए हुए हैं। हाँ जी। वो नेपाल से नहीं आए। हाँ। वो वेस्ट यूरेशिया से आए हैं। भागने के लिए तो नजदीक नेपाल ही पड़ता है ना? नहीं, नेपाल उनके लिए नजदीक नहीं पड़ता है, मगर एक सच्चाई ये है कि जो टेररिस्ट ब्राह्मण्स है ये नेपाल में शरण लेते हैं, या टेररिस्ट एक्टिविटी में जो ब्राह्मण्स इन्वॉल्व है वो नेपाल के ब्राह्मण्स लोगों की मदद लेते हैं। ऐसा महाराष्ट्र में मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था, तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जो मिलिट्री का बड़ा आदमी है, उसने जो गुप्त मीटिंग किया था फरीदाबाद में 2008 में, तो उसने ये मान्य किया था कि उनका एक बड़ा ग्रुप नेपाल में है। हाँ जी। तो टेररिस्ट लोग नेपाल की शरण में आते हैं या नेपाल के ब्राह्मण्स लोग उनको मदद करते हैं? नहीं, जो भारत का ब्राह्मण लोग है उसी के भाई लोग उधर नेपाल में भी सरकार कर रहा है ना, कर रहा है, राज कर रहा है, नेपाल को कर रहे हैं। वहाँ जी शासक बन गया। फिर तो इधर का भारत इधर आंदोलन हो गया, तो फिर अगर मान लो वहाँ जाना है निवासी लोग वहाँ शासक बन जाए तो वहाँ के लोगों का शोषण नहीं होगा, वहाँ के लोगों की उन्नति होगी। हाँ जी। यहाँ जब जन आंदोलन होगा तो आप उधर मत आने देना उनको, और हम लोग उधर नेपाल की तरफ जाने वाले रास्ते में बंद कर देंगे। हाँ जी। चिंता मत करो। हाँ जी। जो ये बात तो सही है, लेकिन अभी जो नेपाल में नेपाल का मूलवासी को इतना पता नहीं है कि हम लोग इधर का मूल निवासी है ना, हम लोग हिंदू नहीं है, इतना पता नहीं है। इसको शिक्षा देने के लिए आप लोग का कुछ पहल होता है नेपाल में?
नेपाल के लिए? अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो ग्लोबल बातें हो रही है। सोशल मीडिया के कारण जो हमारा अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है वो ग्लोबल हो रहा है, तो हम ऑल इंडिया में नहीं दुनिया में हमारी बातों को फैला रहे हैं और दुनिया के लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं कि हिंदू नामक धर्म कोई अस्तित्व में है ही नहीं। हिंदू शब्द जो है कितना एंशिएंट है बताओ। आप लोग जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हो, हिंदू शब्द कितना पुराना है। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में जो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है, ऋग्वेद है, श्रुति स्मृति पुराण है, उसके अंदर हिंदू शब्द नहीं मिलता। हिंदू शब्द 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद यानी आज से 1000 वर्ष पहले भारत में आया। तो आया तो कहाँ से आया? तो मुगल जो भारत में आक्रमणकारी लोग थे वो आए, उनकी जुबान का शब्द है। और 1874 को स्वामी दयानंद सरस्वती जो गुजरात का ब्राह्मण था, उसने आर्य समाज नामक एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी और उसका एक बुक था सत्यार्थ प्रकाश। उस बुक में पेज नंबर 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू ये अपमानजनक गाली सूचक शब्द है। मुगलों ने दी हुई गाली है जिसका अर्थ काला, चोर, डाकू, छली, कपटी और गुलाम होता है। तो जो ब्राह्मण हिंदू शब्द को गाली मान रहा था, तो अब हमारे SC ST OBC में अवेयरनेस आना है, वो कह रहे हैं हमको गाली क्यों दे रहे हो। तो मैं नेपाल के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी हिंदू शब्द का इस अर्थ में विरोध करो। हिंदू शब्द कोई एंशिएंट शब्द नहीं है, या नेपाल के रिकॉर्ड में हिंदू शब्द है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इस देश में जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग भी उसकी तैयारी में लग जाओ। हाँ। जीवनजी कस्तो के छ सम्भावना जुन नेपाल र भारतको मूलवासीहरूको हैन एकताको लागि पहल कदमी के छ? पहिलो कुरा त जो नेपाल र भारतका सारा मूलवासीहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ अभियान नै हो। साथसाथै संसारभरिका मूलवासीहरू एकजुट हुनैपर्छ, किनभने यो संसारभरिका मूलवासीहरू आज हरेक ठाउँमा नेपाल भारतको मात्र नभइकन संसारभरि नै मूलवासीहरूको जुन आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यो आन्दोलन त चाहिँ सशक्त हुनु जरुरी नै छ र त्यसलाई चाहिँ उचाइमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो एउटा अभियान हो। साथसाथै जो वामसेपको 39औं जुन अधिवेशनमा हामी आज यहाँ आइपुगेका छौँ, यो तयारी भइरहेको छ र जो डाक्टर विलास खरात साहबसँग चाहिँ अब भेटघाट बातचित भइरहेको छ। वामेन्द्र मेश्राम साहबसँग पनि अब चाहिँ बातचित भइसकेको छ, अब फेरि पनि हाम्रो बातचित हुने नै छ। र हाम्रो पहल कदमी के हो भने अब यो मूलवासीको आन्दोलन सिर्फ नेपाल भारत नभइकन संसारभरि नै अब यो अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने आज जहाँ पनि मूलवासीहरू चाहिँ हटिएका छन्, दबिएका छन्, चेपिएका छन् र बाहिरबाट आएका आक्रान्तहरू आक्रमणकारीहरूले चाहिँ हाम्रो देशलाई कब्जा गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको अन्त्य निश्चित रूपमा गर्न जरुरी छ भन्ने अभियानका साथ हामी लागिसकेको कारणले गर्दाखेरि नै र हामीले एउटा अब नेपालमा मात्र होइन र यो एउटा चाहिँ हामी बिस्तारै अब यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै यो मूलवासीको आन्दोलनलाई चाहिँ हामी लाँदैछौँ र त्यो अभियानको दौरानमा आज यो वामसेपको 39औं जो कन्भेन्सन भइरहेको छ, यो कार्यक्रममा हामी सहभागी हुन र यहाँका जो दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ मूलवासीको जो आन्दोलनलाई चाहिँ लिएर उहाँहरूसँग चाहिँ विचार विमर्श गर्दै अझै कसरी यसलाई चाहिँ बृहत रूपमा लान सकिन्छ भनेर हामी यसको चाहिँ कडी खोज्दैछौँ र यो पक्कै पनि सफल हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। डाक्टर विलास खरात जी, थोड़ा जो नेपाल का मूलवासी लोग को जो भारत का मूलवासी लोगों ने जो कैसा नज़र से देखता है? एक भाई के नज़र से देखते हैं। हाँ जी।
भारत के जो मूल निवासी लोग हैं वो नेपाल के लोगों को एक भाई की नज़र से देखते हैं। हाँ जी। क्योंकि हमारी हिस्ट्री और आपकी हिस्ट्री एक है। हाँ। एंशिएंट इंडिया में हम और आप एक ही है। हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक फोटोग्राफ दिखाया था, तब आपने भी कहा ये चारुवती का स्तूप है। हाँ जी। तो चारुवती कौन है? नेपाली लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। बल्कि इंडिया के लोगों को ये याद दिलाने की जरूरत पड़ती है हाँ। कि ये सम्राट अशोक की पुत्री का नाम है। हाँ। और उसका पति ये नेपाल का राजा था। हाँ जी। तो अशोका अगर अपनी लड़की को नेपाल के राजा के साथ ब्याह कर रहा है, तो ये बात नेपाल के लोगों को जितनी समझ में आ रही है उतनी ज्यादा समझाने की जरूरत है भारतीय लोगों को। हाँ जी। अगर रिश्तेदारी हो रही है तो भाई भाई है कि नहीं, हम लोग ब्लड रिलेशन के है कि नहीं। हाँ जी। इस नज़र में नेपाल के लोग हमारे ब्लड रिलेशन के लोग हैं। हाँ जी। ब्राह्मण ना नेपाल के ब्लड रिलेटिव है ना भारत के मूल निवासियों के ब्लड रिलेटिव है, बल्कि दोनों के कॉमन दुश्मन है। अच्छा। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम पर कब्जा कर लिया, ब्यूरोक्रेट्स पर कब्जा कर लिया, जुडिशरी पर कब्जा कर लिया, मीडिया में कब्जा कर लिया। हाँ जी। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में वो अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने का प्रयास करते हैं। अच्छा। मगर वहाँ नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या लिखा? आर्य ब्राह्मण्स। यानी खुले तौर पर उन्होंने उसको ब्राह्मणों के अनुकूल कर दिया एकदम, और वहाँ के मूल निवासियों को खंड खंड कर दिया, डिवाइड कर दिया। हाँ जी। तो वहाँ भी डिवाइडेड है, यहाँ भी डिवाइडेड है। तो डिवाइड लोगों का डीएनए मूल निवासी है। हाँ। यानी एक है। हाँ जी। और जिन्होंने हमको डिवाइड किया उनका डीएनए फॉरेनर है। हाँ जी। और वहाँ के ब्राह्मण्स लोगों का डीएनए भी फॉरेनर्स है। हाँ जी। तो आप ही लोग बता रहे थे कि वहाँ विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया, उसकी वहाँ चर्चा हो रही है। एकदम। इंडिया में भी हो रही है। हाँ जी। तो इंडिया में जो जन आंदोलन होगा उसका फायदा नेपाल को होगा और पूरे एशिया को होगा और दुनिया को होगा। क्योंकि ब्राह्मण्स दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हाँ। ठीक है। अभी नेपाल में गरीबी कम है, सही, पाकिस्तान में कम है, बांग्लादेश में कम है, इंडिया में सबसे ज्यादा गरीबी और भूखमरी है। हाँ जी। खतरा हो रहा है, नहीं हो रहा है? एजुकेशन का स्तर गिरा दिया। हाँ जी। एंशिएंट इंडिया में दुनिया के लोग एजुकेशन लेने के लिए इंडिया में नालंदा, तक्षशिला में आते थे, दुनिया के लोग आते थे। हाँ जी। अब दुनिया का एजुकेशन हायर हो गया और यहाँ का एजुकेशन जीरो हो गया। तो इंडिया का सत्यानाश हो रहा है ना। हाँ जी। तो आशा है इस परिस्थिति को हम जल्द बदलेंगे। ठीक है। अभी जो नेपाल में ऐसा समस्या है कि उधर नेपाल का मूल निवासी लोग को पढ़ने का है ना, जो शिक्षा का, जो उधर जो हॉस्पिटल का स्वास्थ्य के लिए जो बहुत मुश्किल है। फिर भारत में भी यही समस्या तो है, सेम है, लेकिन इससे ज़्यादा नेपाल में है ना। फिर अभी उधर नेपाल में मूल निवासी को आंदोलन करने के लिए, जगाने के लिए, शिक्षा बांटने के लिए आप लोग उधर क्यों नहीं आते? हम लोग आएंगे, उसकी योजना बना रहे हैं और आप लोग और हम लोग बैठेंगे। ये बात केवल बोलने के लिए नहीं है, बल्कि हमको बैठना पड़ेगा। हाँ जी। हमको कुछ आपसी भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए हमें वचनबद्ध होना पड़ेगा कि आप आओ यहाँ, आप वहाँ आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ जी। हम और आप वहाँ मिलकर बड़ी मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे यहाँ इंडिया में हम करने में कामयाब हो गए, हाँ जी। तो आप लोग जो मूवमेंट कर रहे हो, आपको ताकत देने के लिए भी हमारा पूर्ण सपोर्ट रहेगा। और हम वहाँ बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ नेपाल में भी लेंगे। हाँ जी। जरूर लेंगे। हाँ जी। ठीक है। अब जीवन साथ के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा अब जो आज यहाँ भेटघाट भयो, भेटघाट साथ एउटा पक्कै पनि राम्रो सकारात्मक सन्देश जाने म विश्वास छु।
साथै हाम्रो जो टिम सङ्गठनले एउटा जिम्मेवारी दिएको थियो त्यो जिम्मेवारीका साथ हामी यहाँका दिग्गज व्यक्तित्व यहाँका चाहिँ जो वामसेप लगायत सारा सङ्गठनका बुद्धिस्ट इन्टरनेसनल नेटवर्क जो हुनुहुन्छ त्यसै गरी वामेन मेस्टामसँग विभिन्न प्रान्त स्टेटबाट सम्पूर्ण चाहिँ यहाँका क्याडरहरूसँग पनि हाम्रो आज दिनभरि छलफलहरू भयो, कुराकानीहरू भयो र सबैको चाहना के छ भने अब मूलवासीहरूको एकता जरुरी छ है, संसारभरिको मूलवासीहरूको एकता जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट पनि आएको छ र हाम्रो तर्फबाट पनि त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल भारतका सारा मूलवासी मङ्गोलहरू जागे खण्डमा जो नेपालको 20% चाहिँ जो खस आर्य बाहुन क्षेत्री भनेर जो भनिन्छ उहाँहरूले संविधानमा खस आर्य भनेर चाहिँ संविधानलाई नै ब्राह्मणीकरण गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई अझै कसरी अब परिष्कृत र अब साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित र मानव अधिकारमा आधारित जो अम्बेडकर विचारधाराकोमा आधारित रहेर चाहिँ कसरी अझै देशलाई स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ अथवा बुद्धको जुन दर्शन छ सिद्धान्त छ त्यसमा आधारित रहेर चाहिँ अझ समाजलाई ब्राह्मणवाद रोगबाट मुक्त गर्नु जरुरी छ। त्यही अभियानको दौरानमा हामी यहाँ आएका छौँ र जुन एउटा सबै देश विदेशमा रहनुभएका र यो भिडियोलाई हेर्नुहुने र हाम्रो डाक्टर बिलास खरास त्यसै गरी जो उहाँको पुस्तक जो ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया जो उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको छ जल्दी करो नेपाल इस बहाने हम आएंगे उसका विमोचन करेंगे नेपाली भाषा में नेपालमा पनि यसको चाहिँ भावना यसको चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ नेपालीमा अझै सर्वसुलभ तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको विषयमा पनि छलफलहरू चाहिँ भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन चाँडोभन्दा चाँडो यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउने कोसिस गर्छौँ र उहाँसँग हामीले योभन्दा अगाडि मैले व्हाट्सएपको माध्यमबाट विभिन्न चाहिँ फेसबुक अनलाइन माध्यमबाट उहाँसँग संवाद गरिसकेको छु र त्यसले गर्दाखेरि यो काम पनि चाँडो अगाडि बढाउनुपर्छ र सबैलाई चाहिँ एउटा तपाईहरूले पनि आफ्नो एकता तपाईहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद अनि जय मूल्यवासी। जय मूल्यवासी। बिलास जी, जो नेपाल का मूलवासी लोग अंत्य में कुछ कहना चाहते हैं? नेपाल के मूल निवासियों को मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि अब यहाँ 5 दिन हमारा अधिवेशन चलेगा और यहाँ जो नेपाली डेलीगेट्स यहाँ 5 दिन रुकेंगे तो इनके डेलीगेशन के साथ हम एक मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में हमारा फ्यूचर प्लान क्या होगा और नेपाल में मूवमेंट को कैसे गतिशील किया जाए और इसके लिए इंडिया के मूल निवासी लोग नेपाल को क्या साथ सहयोग दे सकते हैं और नेपाल के मूल निवासी लोग इंडिया के मूल निवासियों के साथ कैसे भाईचारा बढ़ा सकते हैं, इसकी योजना पर हम काम कर रहे हैं और उसका जल्द ही हम लोग अमल करेंगे। भारत और नेपाल इन विदेशी ब्राह्मणों से और विदेशी ब्राह्मणों के चुंगल से अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो ब्रदरहुड बनाकर दोनों देशों के मूल निवासियों को कोऑर्डिनेशन करते हुए काम करना चाहिए और ये काम करते समय बहुत सतर्कता बरतनी होगी। विचारों का आदान प्रदान करना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा और एक दूसरे को कोऑपरेशन करना होगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय मूल निवासी।